श्रोताओं, माताओं में बहनों, सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम। चलिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आज से गुरु का गोचर कर्क राशि में प्रवेश हो गया, उच्चस्थ हो गए हैं। कर्क राशि वालों के लिए लग्नस्थ हो गए हैं, सिंह राशि वालों के लिए द्वादश हो गए। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यह गुरु जो आए हैं अब उच्च राशि में 12 साल के बाद मुंह दिखाई देने वाले आपको नहीं है। जैसे शादी होती है किसी को, उसमें आप कुछ लिफाफे में पैसे देकर मुंह दिखाई देते हो, वह काम करने गुरु महाराज नहीं आए। गुरु जी का काम आप जानते हो, आपके जन्म जन्मांतर के पाप को धो करके आपको उज्जवल और धवल भविष्य को बना करके आपके इस भौतिक जीवन को जीने की कला और अंत में मोक्ष को प्राप्ति के मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों के जो गुरु हैं, इनके प्रभाव से ही आपके अंतर मन में इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल पावर, फिलोसफिकल थॉट की गतिविधि आपको देखने में मिलती है। अन्यथा जिसका गुरु कमजोर होता है, जिसका गुरु पीड़ित होता है, जिसका गुरु अंशहीन होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में उसके में आपको धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता का अभाव दिखता है और श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को मंत्र, संत, तंत्र, यंत्र आदि के प्रति अश्रद्धा होती है। मित्रों, उसमें सामाजिकता नहीं होती है, उसमें नैतिकता नहीं होती है, उसमें सैद्धांतिकता नहीं होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं और जीवन में इनका उत्थान पतन इसीलिए ज्यादा लगा रहता है। कल से गुरु का गुरुत्व, आप इसके बारे में एक वीडियो में पहले पूर्व में भी डाला है, जिसको कि आपने खूब सराहा है। कमेंट में आप अपने इष्ट देव का नाम और पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, और आप अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो अपनी शंका से संबंधित आप कमेंट भी करें। मित्रों, आज से गुरु 6:35 पर प्रवेश हुए हैं। जिस की कुंडलियों में, वो चाहे जिस राशि के भी कोई व्यक्ति हो, जातक हो, अगर गुरु शुभ है आपकी कुंडली में और दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा। शुभ है और दशा अंतर्दशा नहीं भी चल रही है तो भी ये सिंह राशि, कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उच्च राशि में, कर्क राशि में, वह भी 8 जून के बाद शुक्र गुरु की युति भी हो जाएगी, जिससे कि आप में धार्मिकता के साथ, आस्तिकता के साथ भौतिकता की भी वृद्धि होगी, आपके ऐश्वर्य वैभव की परिपूर्णता होगी और लक्षण के लिए आप रूबरू हो। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त में गुरु के इस 12 साल के बाद आने पर सिंह और कर्क राशि वालों के साथ क्या क्या होने जा रहा है, इसका प्रभुत्व, इसका गुरुत्व, इसका असर, इसका प्रभाव, इसका वर्चस्व आपके ऊपर दिखना प्रारंभ हो गया होगा। गुरु जिनके कुंडली में बलान होते हैं तो ऐसे लोगों में विशिष्टता होती है, उनकी पहचान विशेष होती है और आपकी धार्मिकता की गतिविधि आपके आव भाव में, भाव भंगिमा में परिलक्षित होते रहते हैं। साफ और स्पष्टवादी होते हैं जिनका गुरु सही होता है कुंडली में, और गुरु का इस रौद्र रूप व्यापक असर देखने को आपको मिलेगा। इस 12 साल के बाद गुरु से आपका इंट्यूशन पावर, घर में मांगलिक कार्यक्रम, व्यय ज्यादा से ज्यादा होगा, उसका भविष्य में आपके उज्जवल और धवल भविष्य के लिए वह व्यय होगा, मांगलिक कार्य के लिए व्यय होगा। स्पिरिचुअल शक्ति विस्तारक कहा गया है गुरु को, और आपको अपने क्रियाकलाप में जो धार्मिकता परिलक्षित होंगे, अभी जो रचनात्मकता आप में दिखेगी, जो मौलिकात्मकता आप में दिखेगी, जो सृजनात्मकता आप में दिखेगी, उससे लोग हतप्रभ होंगे। लेकिन आपको आक्रोश में, आवेश में नहीं आना है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में बैठकर रुचक योग बनाकर आपको आवेश में ला सकते हैं। क्यों कि वो भी अपनी राशि में और सूर्य भी अपनी राशि में चल रहे हैं, तो ऐसे में अग्नि तत्व की मात्रा आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बढ़ जाती है, जिससे कि क्रोधावेश में, आवेश में आकर बनी बनाई काम को भी आप बिगाड़ सकते हैं। आपकी कुंडली में क्या स्थिति है? सूर्य बुधादित्य योग जो संभाव में सिंह राशि वालों के लिए चल रहा है, और गुरु का जो उच्च राशि में कर्क राशि वालों के लिए लग्नस्थ हो चले हैं। 8 मई से शुक्र की भी युति हो जाएगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों, जो पाखंडी हैं, जो अभिमानी हैं, जो विद्वेषी हैं, जो जलन ईर्ष्या रखने वाले हैं, जो दुष्टता ही
सब में पैदा करना और एक दूसरे में झगड़ा कराने की जिनका उद्देश्य रहता है, ऐसे व्यक्तियों से आपको दूरी बना ली। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है, बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग दंडीयता। दुष्टों से हमेशा कोसों दूरी बनाकर रखना चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं उपदेश बहुत लोग देते हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भक्ति की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन उसकी करनी देखो, उनका आचरण देखो। दिन भर में 100-200 के तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, राजश्री क्या क्या खा जाते हैं, गटक जाते हैं, और उनसे आप आशा करते हो कि आपका भला होगा। कभी नहीं होगा। वह जब स्वयं का भला नहीं कर सकता है, छोटी सी अपनी आदत को सुधार नहीं सकता है, वह किसी का क्या भला करेगा, क्या किसी को मोक्ष का मार्गदर्शन देगा, क्या किसी की भक्ति में उन्नति कराएगा, क्या किसी को दार्शनिक उसको उपदेश देगा। वह बिल्कुल सिर्फ कहने के लिए है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरे के लिए ऐसे लोग करते हैं। अंतर्मन से, अंतर्भाव से वह बहुत दूषित और संकीर्ण दिमाग के होते हैं। सिर्फ टन 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 घंटी बजाए और शंख बजाए धार और बैठ कर तिल कर को तार करे और राई को पहाड़ करने से कोई व्यक्ति कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखिए। चाहे आप किसी भी जाति वर्ण के हों, उससे कोई इसका ताल्लुकात नहीं है। जो आपका आचरण है, जो आपकी भावना है, वही जिंदगी में फलीभूत होती है। आपको जीवन में अपने परिवार के, अपने कुटुंब को, अपने समाज में अड़ोस पड़ोस का से जब तक संबंध आपका अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका भविष्य, आपका भाग्य भी अच्छा नहीं हो सकता। मित्रों, जो धार्मिक विचारधारा के हैं, जो सामाजिक से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जिनमें नैतिकता है, सैद्धांतिकता है, आस्तिकता है, सात्विकता है, उनके लिए ये गुरु उच्च का आज से जो फल देना प्रारंभ करेंगे, लगातार अक्टूबर तक यह फल आपको प्राप्त होते रहेगा। शुक्र युति बनाकर इस तरह से 25 दिन तक तो आपको शुक्र गुरु की युति का विशेष फल प्राप्त होने वाला है। आपको विदेशों से भारी इनकम हो सकता है। जो विदेश से कोई व्यवसाय आदि कर रहे हैं, नेटवर्किंग का या यूट्यूब के माध्यम से, या जो पब्लिक से, जनता जनार्दन से जिनकी कमाई हो रही है, आय का स्रोत है, तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र के कोई अगर धार्मिक व्यक्ति है, तो उनका 4 चांद लगने वाला है। भाग में आज से प्रारंभ हो चुका है। गुरु आगे चल के पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो फिर और ये आपके भाग्य में चमक और दमक, और आपके भाग्य के सोने के पहिया लग जाएंगे, और आपकी जो है भविष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि शनि जो है रेवती के अंतिम नक्षत्र में आ चुके हैं। जिन व्यक्तियों में शनि और बुध शुभ है, उसके लिए यह 8 अक्टूबर तक आते आते शनि आपको फाइनल मैच करवाएंगे। केस मुकदमा में है तो आपके पक्ष में फैसला होगा। नौकरी की प्रतीक्षा में है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में अगर डिमोशन हो गया था किसी बॉस के कारण, तो पुनः आप पदस्थ हो जाएंगे। और जो भी फॉरेस्ट विभाग में है, ऐसे लोगों के लिए भी शुभ संकेत मिल रहा है इस शनि और बुध के कारण। क्योंकि शनि से फॉरेस्ट विभाग वालों के लिए, फर्नीचर हार्डवेयर दुकान वालों के लिए, रियल एस्टेट से संबंधित वालों के लिए, ये शनि मंगल के कारण आपको विशेष लाभ होने जा रहा है और प्राप्त हो रहा है। जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है उसी को दिनानुदिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वृद्धि होती जाएगी, उन्नति होती जाएगी। और जिनको अभी तक लाभ महसूस नहीं हुआ, वो अपनी जन्म कुंडली में इसका कारण ढूंढे, इसका रीजन ढूंढे। हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत सारे पूर्व जन्म के दोष हों, उसको भी गुरु से ही परखा जाता है। गुरु अगर लग्न में है, गुरु अगर भाग्य भाव में है, गुरु अगर नवमस्त है या पंचमस्त है, तो निश्चित तौर पे दसमस्त है, तो निश्चित तौर पे पूर्व जन्म में आपके पुण्य पुंज के प्रताप के बल से इस 12 साल के बाद आपकी जो हर मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। वो चाहे शादी से संबंधित हो या पारिवारिक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की बात हो, या उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों के लिए भी यह बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। जो प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए अब वह मनोकामना पूर्ण होने जा रही है आपकी। शनि से स्थायी संपत्ति के बारे में विशेष पता चलता है। गहराई से उसको चिंतन मनन करके आप अपनी कुंडली के माध्यम से सब चीज समझ सकते हैं। जिसकी कुंडली में शनि का शुभ प्रभाव, शुक्र का शुभ प्रभाव नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति करोड़ों को भी कमाए तो किराए में ही रह जाते हैं, और जो धंधा भी किराए में ही इनका चलता फलता फूलता है, और स्वयं का इनका कुछ कारोबार उस तरह का नहीं हो पाता है। सब किराए में ही ये चलाते हैं ऐसे लोग। मित्रों,
इस तरह से गुरु का जो अंतर्ज्ञान के प्रभाव से, सूक्ष्मदर्शिता से, दूरदर्शिता से आप अपने आने वाले भविष्य को बिल्कुल ही योजनाबद्ध तरीके से सफल करने जा रहे हैं और सुफल आपको मिलने जा रहा है। सिर्फ शर्त है कि कुसंग से बचें, बुरे लोगों की बुराई करने वाली बातों से बचें, बुरे लोगों को संग से उपदेश देकर उसको सुधारने का कार्य करना तो सही है। पाप से डरे, पापियों से मत डरे। पापियों पर इस तरह से अपना प्रभाव दिखाएं कि उसका पाप से वो छूट जाए और धर्म का अनुसरण और नैतिकता का पालन, सैद्धांतिकता का पालन, धार्मिकता का पालन करने लगे तो उसकी जिंदगी में सुधार आने लगता है, उसके परिवार में भी माहौल खुशहाल होने लगता है। अन्यथा इतने भी बड़े परिवार हैं, आपके एक दो बच्चे अगर आपके बिगड़ गए या आप स्वयं बिगड़े हुए हैं तो पूरा परिवार का माहौल खराब रहता है और घर की खटिया आप खड़ी कर देते हो और सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ध्यान रखें, इस गुरु के कारण आपका हर मनोरथ, हर कामना, हर शुभ फल सार्थक होने जा रहा है। रात दिन जो भिड़ेंगे, क्योंकि सिंह राशि वैसे ही कर्क राशि वाले भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप में जितनी कर्तव्य परायणता, जितनी कर्मठता, जितनी जीवटता होगी उतने ही बड़े फल की आप प्राप्त करेंगे। इस जनरल प्रेडिक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस 12 साल के बाद जो गुरु आए हैं कर्क और सिंह राशि वालों के लिए, यह मुंह दिखाई देने नहीं आए हैं, आपकी तिजोरी को भरने आए हैं। आपके धन प्राप्ति के छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे। आपकी कुंडली में अगर सही है या गलत है, क्या है, उसको समझना चाहते हैं, हमसे संपर्क साथ समझना चाहते हैं तो आप संपर्क करके सारी शंकाओं का समाधान, समस्या का परिहार आप पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के लिए भी जो हमारे से लगातार कराते आ रहे हैं देश विदेश, जर्मनी, अमेरिका, जापान, नेपाल आदि से, उनको और भारतवर्ष के सभी यजमान श्रोताओं दर्शकों को मेरा पुनः नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जग पानी। पुरुषोत्तम मास में धर्म का, जप का, तप का, अनुष्ठान का बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। कथा आदि के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा, उस पर भी जाकर आप सत्संगी हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री।